डियर स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, और ये सेल हमें निरूपित करके दिया है, प्रदर्शित करके उसने दे रखा है। और साथ में दिया है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि मानक अपचयन विभव है। मानक अपचयन विभव बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और 2024 में 2 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो चलिए अब आपको किस तरह से सोल्व करना है उसे समझिए। जो उसने हमें सेल निरूपित करके दिया है, प्रदर्शित करके दिया है, उसे उठाइए और यहां पर लिखिए। क्लियर? पहले से समझते हैं। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं सोल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? सोल्ट ब्रिज। इसके राइट साइड में यहां पर होता बच्चों रिडक्शन, बोले तो अपचयन। अब कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। और इधर होता है ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। रिडक्शन बोले तो अपचयन, ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण। लिख दो यहां पर ऑक्सीडेशन। लिखना चाहो तो लिख दो, कोई बात नहीं है। सही। रिडक्शन जो होता है वो कहां होता है? कैथोड पर होता है। और ऑक्सीडेशन जो होता है वो कहां होता है? एनोड पर होता है। अब बात यह आती है कि सर आपने पहचाना कैसे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है? उस बात को समझ लो। देखो किसी भी आयन पर जो चार्ज है, वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर है, या कह दो ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जिस पर चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वहां होगा ऑक्सीकरण, और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी वहां होगा रिडक्शन। आओ समझो। देखो इस पर कोई आवेश है, सर इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। और इस पर क्या है? +2 आवेश है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2 है। तो 0 से +2 हो रही है, तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो ये होगा बेटा ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। यहां पर बताइए आवेश कितने हैं? सर +2 आवेश हैं, और यहां पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 और इसकी होगी +2। तो +2 से 0 हो रही है, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, तो बेटा यहां होगा क्या? रिडक्शन, और यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। बताइए पहचान लेंगे अब? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्या, अब हम सीखेंगे अर्धसेल अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, और फिर उन अर्धसेल अभिक्रिया को जोड़कर हम पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखना सीखेंगे। देखो समझो बहुत ध्यान से। एनोड पर क्या होगा? सर ऑक्सीडेशन होगा, जिसे हम हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये हो रहा है ऑक्सीकरण, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो Mg का Mg2 पॉजिटिव है। देखिए तो मैं यहां पर रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से। अब रिएक्शन ब्लैक पेन से, रिएक्शन यहां लिख देते हैं। देखो Mg जो कि ठोस अवस्था में है, से क्या बना बच्चों? Mg2 पॉजिटिव। अब इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन दिया है, तो याद रखो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। यह बात याद रखना। चलिए अब ये क्या है? सर ये कैथोड है, और कैथोड पर क्या होगा? सर रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका इसमें हो रहा है। तो यहां लिख देते हैं ब्लैक पेन से Cu, इसे चाहो तो लिख दो AQ। AQ बोले तो जलीय, जलीय बोले तो एक्वस, या इसकी सांद्रता। ये जो अच्छा ये क्या है? ये है बच्चों मोलर सांद्रता। क्या है इसकी? मोलर सांद्रता, मोलर कंसेंट्रेशन। तो लिखना चाहो लिख दो, या तो लिख दो यहां पर AQ, एक्वस। देखो एक्वस लिख दो, अच्छा लगेगा, या मोलर सांद्रता लिख दो, आपकी मर्जी। AQ लिख दिया मैंने, जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो इससे क्या हो रहा है? ये इससे सर Cu बन रहा है, और ये है सॉलिड, ठोस अवस्था में। सही है। चलिए अब यहां पर ये इससे कब बनेगा? सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। ये बात भी आप याद रखना। इसे कह दो समीकरण फर्स्ट, और इसे कह दो समीकरण सेकंड। बताओ ये बात समझ में आई? तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो? जोड़ दो। चलिए यहीं जोड़ देते हैं इसको। ये ब्लैक पेन से लिखना, और रिएक्शन लिखना ब्लू पेन से, अच्छी लगेगी। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। देखो अब क्या बचेगा आपके पास? ये वहीं लिखूं, देखता हूं शायद कैमरे में आ रही नहीं आ रही बात। चलिए आ जाएगा
Mg, सही है सर, सॉलिड था, सॉलिड प्लस फिर कौन है आपका सर, ये लिखेंगे CO2 2 पॉजिटिव। मैं कह रही चाहे यहां पर आप मोलर सांद्रता इसकी लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो। इससे क्या बना, इससे सर Mg 2 पॉजिटिव। चलिए आयन कहां होते हैं, जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में, सही है। फिर इससे क्या बना सर Cu सॉलिड, सही है, Cu सॉलिड। अच्छा एक बात और लिख दो, देखो इसका इसमें क्या हुआ, सही, इसका हुआ सर ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। और इसका इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ सर, इसका हुआ, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं सेकंड, इसका हुआ इसमें सर रिडक्शन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम तुम करना, ब्लू पेन से इसके नीचे लिख देना, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है, लिख दोगे यहां पर, क्या लिखोगे, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है। अब देखो इस पूर्ण सेल अभिक्रिया से आप ये लिख सकते हो बच्चों, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये देकर ना पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखवा लेता है, या अर्ध सेल अभिक्रिया भी लिखवा लेगा आपसे, और ये देकर ना आपसे ये लिखवा लेगा कि सेल को निरूपित करके दिखाइए, सेल को प्रदर्शित करके दिखाइए, सेल अभिक्रिया को निरूपित करके दिखाइए, सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित करके दिखाइए। तो मैंने आपको दोनों समझा दी, सही है। देख लो, वीडियो पॉज कर लो और समझ लो ध्यान से। आगे चले, अब हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल बोले तो EMF, बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सही। चलो अब कैसे क्या आपको कैलकुलेट करना है, ब्लैक पेन निकाल लो, सही, ब्लैक पेन निकालिए और लिखोगे सेल विभव या मानक अवस्था में EMF बराबर क्या होता है सर, कैथोड माइनस एनोड। अब बताओ कैथोड कहां था सर, राइट हैंड साइड, यही तो है रिडक्शन पर, और एनोड का था लेफ्ट हैंड साइड। देखो ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड, रिडक्शन कहां है, कैथोड है, राइट हैंड साइड। तो आप यहां से फॉर्मूला और बना सकते हो, या करके यहां पर लिख सकते हो आप, ये कहा राइट, तो आप या दाया बाया जो लिखते हैं वो लिख दो हिंदी में, हिंदी में चाहे हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में इंग्लिश लिख दो। बताओ पहले इतना समझो, वीडियो पॉज करके। अब क्या करना है सर, अब बेटा इनकी वैल्यू रखनी है, आपको पता है उसने दी है। अब एक बात और बताऊं, जहां जो वैल्यू रखोगे आप, यहां जो वैल्यू रखोगे वो रखोगे मानक अपचयन विभव वाली, मानक अपचयन, क्योंकि आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए वैल्यू चेक कर लेना, कभी कभी हो सकता है वो आपको मानक ऑक्सीकरण विभव दे दे। देखो जो इस पे ये लग रहा है ना, क्या लग रहा है ये, इसे हम नोट पढ़ते हैं, नोट बहुत से जीरो ही पढ़ लेते हैं इसे, तो इसका मतलब समझ लो ये है मानक अवस्था, स्टैंडर्ड स्टेट है ये। आओ चेक करते हैं इसे। देखो ये +2 से 0 हो रही है, तो बताओ क्या हो रहा है यहां पर सर, अपचयन हो रहा है, तो ये क्या है आपकी मानक अपचयन विभव है। ये देखो +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये भी क्या है, मानक अपचयन विभव है। अगर उसने मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा होता, अगर वैल्यू प्लस में थी तो नेगेटिव कर देते, और नेगेटिव में थी प्लस कर देते, वैल्यू वही रहती। समझ गए। चलो, अरे कहां अटक रही हूं बार बार, थोड़ी जगह यहां टंग है, यहां पर ठीक करना पड़ेगा किसी दिन। चलो अब ब्लू पेन से आ जाओगे, ब्लैक पेन से लिखा होगा आपने, सेल बराबर, अरे मैंने माइनस कर दिया, अले 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 बराबर होगा, चलो इतना तो जानते हो गए यार। तो रिडक्शन किसका हो रहा है सर, इसका इसमें हो रहा है, तो इसका इसमें हो रहा है, वैल्यू दे रखी है जी सर, दे रखी है, कितनी है 0.34, सही। अब देखो इसका इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन आ गया ना, तो इसका इसमें कितनी वैल्यू दे रखी है, देखो ये माइनस है, ये माइनस की है, और यहां पे चिन्ह आ रहा है माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का, सही। 2.37 वोल्ट। अब इन्हें जोड़ दो आपस में, जोड़ने के बाद कितना आंसर आएगा देखो, जोड़ो 0.34 को 2.37 में जोड़ो जरा ध्यान से। देखो 7 4 कितने होते हैं 11, हासिल लगा 1, 3 और 3 6, और कितना आ गया 7, और ये कितना आ गया 2, तो 2.71 कितना आ जाएगा हमारा 2.71 वोल्ट, सही। चलो आगे देखते हैं।
ये आ गया आपका मानक अवस्था में ईएमएफ। चलो इसे कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। बताओ, इतना समझो पहले ध्यान से, बिल्कुल वीडियो पॉज करो, ध्यान समझो। चलो अब हम लिखेंगे नर्वस्ट समीकरण से या समीकरण के अनुसार, ऐसे भी लिख सकते हो, सही। अब ब्लैक पेन से लिखना है ये समीकरण। ईएमएफ, या आप लिख सकते हो यहां पर ई सेल बराबर हमारा मानक अवस्था में ई सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग, यहां पर प्रोडक्ट की सांद्रता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता, और यहां पर रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक की सांद्रता। यह है आपका फॉर्मूला जो आप यूज करना है। चलिए अब इसमें वैल्यूज रखिए आप, सही, वैल्यू को रखना स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गया आपका 2.71 माइनस 0.059। एन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, आदान प्रदान हुआ। कितने का हुआ भाई? देखो 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा एन का मान 2। चलिए लोग, अब पी क्या है? पी है आपका उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद आपका ये है, ठोस की बात करते नहीं है हम, इसकी बात करेंगे सांद्रता। अब इसकी सांद्रता हमें कितनी दे रखी है? 0.1 दे रखी है, सही है। मोलर सांद्रता 0.1 दे रखी है, तो यहां लिख दो 0.1। अच्छा, रिएक्टेंट कौन है आपका? अभिकारक। सॉलिड की बात करेंगे नहीं, इसकी बात करेंगे। अब देखो इसकी सांद्रता हमें दे रखी है, उसने कितना? 0.01। हम लिख देंगे यहां पर 0.001। अब देखो इस बात को समझ लो, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 10⁻⁻1, और इसे लिख सकता हूं मैं 10⁻⁻3। बोलो, जब ये ऊपर लेके जाऊंगा मैं इसको, तो 10⁻⁻1 प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ? 10⁻2 बचेगा, सही। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 10⁻2 लिख सकता हूं। अब मेरी बात समझते रहे ना जरा ध्यान से। 2.71 इंटू, कुछ काटा पीटी मत करो, समझते रहो बस, अपॉन 2 लोग 10⁻2। अब इसकी पावर में ये कहा जाए, ये जो पावर में 2 है ये आ जाएगा आगे, और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका ये, नहीं, अपॉन 2 आगे, यहां आ जाएगा 2, सही है। और ये हो गई 1 वैल्यू। अब देखो इस 2 से इस 2 काट दो, समझ लो बहुत ध्यान से। इतनी बात पहले वीडियो पॉज करो और समझो जो मैंने करा है, ये समझो, फिर नोट करना। बताओ, समझ लो पहले इस बात को। समझ में आ गया? चलिए अब क्या वैल्यू बची सर? हमारे पास बची 2.71 माइनस 0.059, ये बचा। चलो इसे आप घटा दो, बस आंसर आ गया आपका 2.651 वोल्ट। ये इसका क्या है? ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। चलिए नोट कर लो, नोट कर लो ध्यान से। तो 2024 में 2 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल, आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।